रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्बीन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और इसके डिफरेंट मेथड देखे थे कि किस तरह से हम लोग कार्बीन को बना सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने देखना है कि कार्बीन किस तरह के रिएक्शंस देती है। सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप्स पे देखते हैं कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सबसे पहले टॉप वाली जो डायग्राम है उसमें ट्रिपलेट कार्बीन है। अगर तो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलग-अलग ऑर्बिटल्स में हों तो उसे हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन का नाम देते हैं। और साथ लिखा हुआ है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेबल बाय ESR। अगर किसी भी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से ऑब्जर्व वहाँ पे कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन कम होती है, इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है इसका 130 से लेके 150 तक इस रेंज में होता है। और इसी वजह से हम लोग कहते होते हैं कि हमारे पास जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो मोर स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम होती है। अब नीचे हमारे पास सिंगलेट कार्बीन है, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाए तो उसे हम नाम देते होते हैं सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि उस वक्त उसका जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू 1 आती है। अब क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के ज़रिए से डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब क्योंकि जो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन थी वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे ये रिपल्शन है 2 इलेक्ट्रॉन की है और 2 इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होती है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। इसलिए यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने का मतलब है सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। और इसी वजह से हम लोग कहते होते हैं कि हमारे पास जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो सिंगलेट कार्बीन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होती है। जब हम लोग इसके रिएक्शंस देखेंगे, अब सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो सेम टाइम पे वो रिएक्ट करेंगे कि हमारे पास अगर सिंगलेट कार्बीन रिएक्ट करती है तो वो सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्ट करेगी, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन की बात करते हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, अलग-अलग हैं, दोनों के अंदर एक-एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बारी-बारी रिएक्ट करेंगे। मतलब वो वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, उसके ज़रिए से वो रिएक्शन देगी। अब सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। कार्बीन जो होती हैं ओलिफिन बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के लॉन्ग ऐड होती हैं और वहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन देती हैं। अगर उसके डिफरेंट ऊपर कंपाउंड लगे होंगे तो साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव्स हमारे पास वहाँ पे डिफरेंस बनते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे सिंगलेट कार्बीन का। अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगलेट कार्बीन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो वो सेम स्टेप में एक ही स्टेप में कंसर्टेड मैकेनिज्म के ज़रिए से उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बनने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर आप लोग सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं उस वक्त का जो अल्कीन इंसर्शन रिएक्शन होते हैं वो स्टीरियोस्पेसिफिक होते हैं कि हमारे पास वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे पास सिस अल्कीन है तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन जो बनेगी वो भी सिस बनेगी। अगर हमारे पास ट्रांस अल्कीन है तो हमारे पास जो बनने वाली साइक्लोप्रोपेन है तो वो भी कौन सी होगी, ट्रांस होगी। जिस तरह पहले रिएक्शन में हमारे पास अल्कीन सिस है और एरो के ऊपर हमने लिखा हुआ है CH Br3 और नीचे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ कि आप लोग यहाँ पे जो अल्कीन बना रहे हैं उसी रिएक्शन के अंदर बना रहे हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होती है। अलहदा से आप लोग उसको बना के बाद में इस रिएक्शन में ऐड करके रिएक्शन नहीं करवा सकते, हमें उसी रिएक्शन के दौरान उस कार्बन को बनाना पड़ता है। अब ये वाली जब अल्कीन बनेगी उसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होना है और उसी कार्बन से ब्रोमीन रिमूव होना है और इसको हम लोग नाम देते होते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन। कि अल्फ़ा एलिमिनेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बीन बनती है। अब जैसे ही ये कार्बीन बनेगी और ये वाली हमारे पास सिंगलेट कार्बीन बनेगी तो ये फ़ौरन रिएक्ट करेगी अल्कीन के साथ। जैसे अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग मतलब साइक्लोप्रोपेन बनाएगी। अगर ये सिस अल्कीन है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस बनेगा। लेकिन अगर ये ट्रांस अल्कीन है, जिस तरह दूसरा रिएक्शन है, तो हमारे पास बनने वाली अल्कीन भी कौन सी होगी, ट्रांस ही होगी। अब क्योंकि हमारे पास जो सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन होता है, कंसर्टेड स्टेप होता है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक हमारे पास ये रिएक्शन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा है, एक ही डेरिवेटिव उस आइसोमर का बन रहा है।
अब इस तरह से हमारे पास ये वाली अल्कीन है। अल्कीन के बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से जो कार्बीन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगल ऑर्बिटल में है। तो सेम टाइम पे वो दोनों रिएक्ट करते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट होता है और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में हमारे पास एक ही स्टीरियो आइसोमर बने तो उसे हम लोग नाम देते होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर वहाँ पे 2 बनते हैं तो उससे हम लोग स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ट्रिपलेट कार्बीन किस तरह से रिएक्ट करती है। अब हमारे पास डाइएज़ो अल्केन है के ऊपर 2 नाइट्रोजन के एटम लगे हुए हैं, जिस वजह से हम लोग इसे कहते हैं डाइएज़ो अल्केन। उसको जब आप लोग लाइट के ज़रिए से ऑपरेट करते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाती है और इसके नतीजे में हमारे पास जो कार्बीन बनती है वो ट्रिपलेट कार्बीन बनती है। अगर उसको आप लोग सिस अल्कीन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सिस प्रोडक्ट भी बनेगा और हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा। 65% वहाँ पे हमारे पास सिस बनता है और 35% हमारे पास वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब इस रिएक्शन में हमारे पास 2 आइसोमर बने हैं। 2 आइसोमर बने और दोनों में से एक ही परसेंटेज ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। कि ट्रिपलेट कार्बीन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड हो रही है तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस देती है कि वहाँ पे सिस भी उसका आइसोमर बनेगा और उसका ट्रांस भी बनेगा। अब अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो हमने स्टार्ट में बताया था कि अगर ट्रिपलेट कार्बन रिएक्ट करती है तो थ्रू रेडिकल पाथवे से रिएक्ट करती है, मतलब वो सिंगल स्टेप के ज़रिए से नहीं। लिखा है कि नॉट कंसर्टेड पाथवे। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पे हमने जेड अल्कीन है सिस अल्कीन बना दी है। अब हमारे पास जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट कार्बीन है कि वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है। अब कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड के साथ इसने रिएक्ट करना है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपस में अपोजिट है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं उसको कार्बन के साथ, अब कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है आपस में। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की उन 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक के साथ स्पिन सेम होगी और दूसरे के साथ अपोजिट होगी। अब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिएक्ट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें से जिसकी स्पिन अपोजिट होगी जो उसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना देगा। सबसे पहले तो एक वहाँ पे बॉन्ड बनेगा, जिस तरह हमारे पास पहला स्टेप हो गया। अब कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी स्पिन भी सेम होगी और जो अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी स्पिन भी सेम होगी। अब दोनों की स्पिन सेम है तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि हमारे पास ट्रिपलेट इंटरमीडिएट बने। अब ये वाला बॉन्ड उस वक्त तक नहीं बन सकता जब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट नहीं होगी। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट कैसे हो सकती है, यहाँ तो हमारे पास कार्बन वाला बॉन्ड रोटेट हो जाए फिर इसकी स्पिन ऑपोजिट हो जाए, या फिर हमारे पास अल्कीन वाला बॉन्ड है वो भी अब सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, वो भी हमारे पास वहाँ पे रोटेट होकर इसकी स्पिन चेंज कर सकते हैं। तो उस सूरत में भी उनकी स्पिन ऑपोजिट हो सकती है, मतलब स्पिन इन्वर्जन हो सकती है, तो फिर हमारे पास वहाँ पे बॉन्ड बन सकते हैं। इस सूरत में ट्रिपलेट इंटरमीडिएट में इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होना ज़रूरी है। अब दोनों बॉन्ड के ज़रिए से इसकी स्पिन इन्वर्जन हो सकती है। अगर तो कार्बन वाला बॉन्ड इन्वर्ट हो गए अपने स्पिन इन्वर्जन करते उस वक्त हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर अल्कीन वाला बॉन्ड रोटेट हो गए स्पिन इन्वर्ट करते उस वक्त हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए हमारे पास जो ट्रिपलेट कार्बन होती है वो 2 तरह का प्रोडक्ट देती है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्लो स्पिन इन्वर्जन हुई है कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन इन्वर्ट करेगा। जैसे स्पिन इन्वर्ट कर ली है, अब दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। सिंगलेट इंटरमीडिएट हमारे पास बना है। अब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो साइक्लोप्रोपेन आएगा। अब इसी मैकेनिज्म को ऑर्बिटल के ज़रिए से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले तो एक एक बॉन्ड तो बन चुका है, जो पहला स्टेप हमारे पास हो चुका है। अब दूसरा स्टेप हमने करवाना है, जैसे सबसे टॉप वाली डायग्राम में टॉप वाली रिएक्शन में अब दोनों की स्पिन यहाँ पे सेम है, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन वहाँ पे क्या है सेम है। इस सूरत में वहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता। साइड पे लिखा है नो बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन दीज एटम्स टिल वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लिप इट्स स्पिन। तो उस वक्त तक नहीं बॉन्ड बन सकता जब तक इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन इन्वर्ट ना कर ले। अब हमारे पास 2 तरह के चांसेस होते हैं, या तो अल्कीन वाला बॉन्ड रोटेट हो जाए वो अपनी स्पिन इन्वर्ट कर ले, या तो हमारे पास जो कार्बन वाला बॉन्ड है तो वो हमारे पास स्पिन इन्वर्ट कर ले। सबसे टॉप वाली कैटेगरी में हम लोगों ने रोटेट करवाया हुआ है जो हमारे पास कार्बन है।
कार्बिन वाले बॉन्ड को रोटेट करवाया, जिस वजह से उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वर्ट होगी। अब दोनों की स्पिन एक दूसरे की ऑपोजिट है। इस सूरत में जो अल्कीन थी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। दोनों मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन लगे हुए थे, अब वो वैसे ही हैं। अब स्पिन इन्वर्ट होगी है, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बनेगी। अब ये साइक्लोप्रोपेन हमारे पास सिस बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड था अल्कीन वाला, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो सेम ही थी। अब नीचे वाला जो रिएक्शन है, इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं स्पिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, जब उसको आप लोगों ने चेंज किया है। अब यहाँ पे हमारे पास मिथाइल पहले अबव द प्लेन था, वहाँ पे वो डॉटेड लाइन पे आ गया, बिलो द प्लेन है। उनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे हमारे पास अल्कीन बनेगी, वो हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते होते हैं, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब ट्रिपलेट कार्बिन ऐड होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के ज़रिए से होती है। अब नीचे कि अगर ट्रिपलेट कार्बिन ऐड होती है तो वो रेडिकल रिएक्शंस के ज़रिए से होती है, रेडिकल पाथवे से होती है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिंगलेट कार्बिन की बात करते हैं तो 1+2 साइक्लो एडिशन के ज़रिए से सेम स्टेप में कंसर्टेड पाथवे से वो रिएक्ट करके हमारे पास साइक्लो प्रोपेन देती है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके इंसर्शन रिएक्शंस आएंगे। जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का, या कार्बन कार्बन डबल का, या कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, जो कार्बिन होती है, इन बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट हो जाती है। अब सबसे पहला जिसमें लिखा है इंसर्शन इन एन OH बॉन्ड। अगर किसी भी जगह पे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो कार्बिन इस बॉन्ड के दरमियान में इंसर्ट हो जाएगी। मतलब अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, पहले हमारे पास ये अल्कोहल था, अब हमारे पास ईथर बन चुका है कि हमारे पास वहाँ पे जो कार्बिन थी इस बॉन्ड के दरमियान में इंसर्ट हो चुकी है दोनों के दरमियान में। अब इस तरह से अल्कीन का जो बॉन्ड होता है उसके दरमियान इंसर्ट होकर वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, जिस तरह से अभी हमने रिएक्शन देता है वो वाले रिएक्शन दे सकती है। और इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसके दरमियान इंसर्ट हो जाती है। अब इस तरह से हमारे पास ये वाला लास्ट वाला जो रिएक्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास ये कार्बिन है वहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले हमारे पास है OH इंसर्शन रिएक्शन कि अब कार्बिन जो होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान में इंसर्ट होगी। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसे हम लोग कहते थे मिथाइलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि हमारे पास जो एसिड होते हैं इनके प्रोटॉन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो इसलिए ये बहुत जल्दी इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। अगर आप लोग डाइआज़ोमीथेन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से उसके 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप लोग बना सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, CH2 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन पे अटैक करेगा और एसिड से प्रोटॉन निकाल लेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड के, अब वो हमारे पास बन चुका है डाईअज़ोनियम कैटायन जो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। अब पहले ही हमारे पास एसिड था, अब ये वहाँ पे उस हाइड्रोजन की जगह पे आ चुका है मिथाइल। इसे हम कहते होते हैं मिथाइलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी तरह से ये फिनोल है उसको भी उसको भी मिथाइलेट कर सकती है, मतलब उसके भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट होती है। इस तरह से हमारे पास ये पहले फिनोल है। हमारे पास कार्बिन होगी, कार्बिन आके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान में CH2 इंसर्ट हो जाएगा। CH2 कार्बिन वाला, हाइड्रोजन पहले ही है तो टोटल हमारे पास बन जाएगा वहाँ पे CH3 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग सिंपल अल्कोहल लेते हैं, सिंपल अल्कोहल का अगर आपने रिएक्शन करवाना है तो आम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हमें लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं, तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता, तो हमें ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना पड़ता है। और इसकी जो यील्ड होती है अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं फिनॉल के साथ और एसिड के साथ, उसके लिहाज से इसकी यील्ड बहुत कम होती है। अब इस तरह हमारे पास अल्कोहल है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, वहाँ पे CH2 उसके दरमियान में आगे इंसर्ट हुई, CH2 कार्बिन से हट गया और हाइड्रोजन ये वाला, तो हमारे पास टोटल बन जाएगा वहाँ पे CH3। अब इसी तरह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान में भी इंसर्ट हो सकती है कार्बिन। इस तरह से हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके दरमियान में जब इंसर्ट होगी तो वहाँ पे उसके दरमियान में आ जाएगी CH2 और साथ एक हाइड्रोजन पहले ही है तो हमारे पास वहाँ भी बन जाएगा CH3। अगर हमारे पास अल्काइल कार्बिन हो
तो उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास है 1 पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो चुका है, इसे हम कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, कि कार्बिन बनी है और पीछे उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं अल्काइल कार्बिन। तो इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है और हमारे पास अल्कीन बनती है। इस तरह से ये 3rd पोजीशन से भी रीअरेंज हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, तो उसे हम नाम देते हैं 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। उसके नतीजे में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बनती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, कि अगर कार्बिन किसी जगह पे रिंग की साइड पे इंसर्ट होती है तो वहाँ पे वो उस रिंग का साइज बड़ा कर देती है, मतलब रिंग एक्सपेंशन का बायस बनती है। जिस तरह से हमारे पास रिएक्शन है, अगर आप लोग डाइक्लोरोकार्बिन का रिएक्ट करवाते हैं इंडीन के साथ तो 2-क्लोरो-नैप्थलीन हमारे पास प्रोडक्ट देती है। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट है ऐसे हम लोग कहते हैं इंडीन। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के ऊपर लिखा है CHCl3 लिखा हुआ, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, कि सबसे पहले स्टेप में कार्बन से वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा और उसी से कलरिंग रिमूव करके डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा, और वो डाइक्लोरोकार्बिन कार्बन का जो डबल बॉन्ड बना हुआ है साइड पे 5 मेंबर रिंग के, इसके अलॉन्ग ऐड होगा और वहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग देगा, साथ 2 कलरीन है। इस तरह से हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है, अब यहाँ से ये रीअरेंज होके इस रिंग एक्सपेंशन का बायस बनता है। पहले ये 5 मेंबर रिंग थी, अभी हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। अब 2 6 मेंबर रिंग्स लगी हुई हैं साथ, जिसे हम नाम दे देते हैं नैप्थलीन का। 2 पोजीशन पे कलोरीन है, जिसे हम कहते हैं 2-क्लोरो नैप्थलीन। स्टार्टिंग में हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग थी और एक साथ 5 मेंबर रिंग थी, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों 6 मेंबर रिंग हो चुकी हैं, कि हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का बायस बनती है। अब इसी तरह से हमारे पास जो कार्बीन है वो बाज़ दफ़ा रिंग कंट्रैक्शन का बायस बनती है, कि अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हैं कार्बीन का तो वहाँ पे उस रिंग का साइज़ छोटा भी हो सकता है। अब इस तरह से हमारे पास डाइएज़ो कीटोन्स हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में उसी में 2 नाइट्रोजन है जिस वजह से हम उसे डाइएज़ो कहते हैं, और 7 कीटोन है तो इस वजह से हम उसे कहते हैं डाइएज़ो कीटोन। वो जब डीकम्पोज होती है तो वहाँ पे हमारे पास 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है रीअरेंजमेंट के बाद। सबसे पहले स्टेप में जब आप लाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है और हमारे पास कार्बीन बनती है। अब ये वाली कार्बीन जो होती है रीअरेंज होकर सबसे पहले आइसोसाइनेट बनाती है, उसके बाद उसका जो एस्टर है वो कोरस्पॉन्डिंग एस्टर बना के, अब हमारे पास एस्टर में 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है। स्टार्टिंग में हमने 6 से स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट में हमारे पास कौन सी रिंग आ गई है, 5 मेंबर है, तो इसका मतलब है जो कार्बीन है वो रिंग कंट्रैक्शन का बन सकती है। उसके बाद इसके जो रिएक्शन है नंबर 6 पे डाइमराइजेशन रिएक्शंस हैं, कि 2 कार्बन आपस में कपल हो गए डाइमर्स बना देती हैं। जिस तरह से हमारे पास ये वाला रिएक्शन है कि पहली कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन के हमने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिए हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे पास अल्कीन बनाती हैं, कि दोनों ने आपस में डाइमर बना दिए। और 7वें नंबर पे इसका रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अलीन्स, के हम लोग हमारे पास वहाँ पे जो कार्बीन्स होती हैं वो अलीन की फॉर्मेशन का बायस भी बनती हैं। जिस तरह से हमारे पास ये वाला रिएक्शन है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग वो ऐड होगा, उसको जब आप लोग सोडियम और मैग्नीशियम ईथर में आप लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डबल अगेन कार्बीन बनेगी। वो कार्बीन यहाँ से रीअरेंज हो गया, हमारे पास अलीन बनाया गया। अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, उसका अगर फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो उसका फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं अलीन्स का। और 9वें नंबर पे हमारे पास जो रिएक्शन आता है स्पाइरल कंपाउंड की सिंथेसिस आती है। अगर कार्बीन जो होती है वो इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड होती है, उसको अगेन आप रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से वो डाइमर्स बना के स्पाइरो कंपाउंड्स बनाती है। इस तरह पहले स्टेप में वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग साइक्लोहेक्सीन के अलॉन्ग ऐड होके 3 मेंबर साइक्लिक रिंग दी है उसने, उसको जब मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो वहाँ पे अगेन कार्बन बनती है। उसको अगेन आप लोग इस तरह का और साइक्लोहेक्सीन लेके और उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमारे पास वहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड्स बनाने का बायस बनती है। इसी तरह कार्बीन हमारे पास और भी बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट के तौर पे रिएक्ट करती है। जिस तरह हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस होते हैं, वोल्फ रीअरेंजमेंट होती है, उसमें भी कार्बीन बनती है और आगे रिएक्ट करती है। और इस तरह हमारे पास रीमर टीमर रिएक्शन होता है, उसके अंदर भी कार्बीन बनती है और आगे फर्दर रिएक्ट करती है।